नवाज शरीफ साहब जेल चले जाएंगे, जबकि ये तो इस्टेब्लिश हो चुकी है ना। तमाम वो जजेस, वो सारे सहाफी ये बात कह चुके हैं कि पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, मुलव्वस किया गया था, उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी और उनकी बेटी और दामाद उसी केस से बाइज्जत तौर पे बरी हो चुके हैं। तो हमें जेल का कोई मसला नहीं। हमने हुब्बुल वतनी में सब कुछ गंवाया है, वतन दुश्मनी में कुछ नहीं किया। हमने हुब्बुल वतनी में बहुत सितम सहे हैं। किस तरह से देखते हैं? वापसी की तैयारियां जारी हैं, आज अलविदाई मुलाकातें भी कर ली गई हैं, वापसी हतमी है, जमानत मिल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी तरह से मैं देखता हूं वापसी की तैयारी, जिस तरह से हर मुहिब वतन पाकिस्तान को पुरअमन देखने वाला, पाकिस्तान को खुशहाल देखने वाला, पाकिस्तान के लिए हर कुछ अपने दांव पे लगाने वाला जिस तरह से देखता है, मैं इसी तरह से देखता हूं। ये इशू नहीं है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ये सेटल्ड हो गया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में आएंगे और आ रहे हैं। अब वो उनको जहाज के अंदर बैठे हुए अगर जमानत मिल जाती है, उसका प्रोविजन है जो राहदारी या प्रोटेक्टिव बेल कहता है, वो भी उनका हक है। और अगर उसके बाद उनकी एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 426 वो भी उनके पास इख्तियार है। तो और अगर नहीं भी मिलती है जमानत तो नवाज शरीफ साहब जेल चले जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। नवाज शरीफ साहब जेल चले जाएंगे, जबकि ये तो इस्टेब्लिश हो चुकी है ना। तमाम वो जजेस, वो सारे सहाफी ये बात कह चुके हैं कि पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, मुलव्वस किया गया था, उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी और उनकी बेटी और दामाद उसी केस से बाइज्जत तौर पे बरी हो चुके हैं। तो हमें जेल का कोई मसला नहीं। हमने हुब्बुल वतनी में सब कुछ गंवाया है, वतन दुश्मनी में कुछ नहीं किया। हमने हुब्बुल वतनी में बहुत सितम सहे हैं। हमने मुल्क को मजबूत करने के लिए बड़े काम किए, तो हमें खौफ नहीं है। जेल पहले भी नवाज शरीफ साहब सालों रहे हैं, इससे पहले तो भी। कानूनी टीम की तैयारियां कैसी हैं इस हवाले से? ये तो कबल अज़ वक्त है कोई भी बात करना। तैयारियों से ज्यादा देखिए, बात यह है कि हम अपनी तरह तमाम कोशिशें कर रहे हैं और हम करेंगे, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर एक चीज डिटरमाइंड है कि हम हर हाल में पाकिस्तान आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर हाल में, मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान में होंगे। उनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और क्यों ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है, इस मुल्क को अमन की जरूरत है। मैं जिस शहर में रहता हूं, इस शहर को अमन नवाज शरीफ ने दिया। इस मुल्क को एक और सीपैक की जैसे मंसूबों की जरूरत है, इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है। इस हमने मुल्क में अमन चाहिए, बदअमनी का खात्मा चाहिए। इस मुल्क में फिर से पेट्रोल 60 रुपए की जरूरत है। इस मुल्क के कौमी खजाने को अब भी नवाज शरीफ के और उसके मंसूबे की जरूरत है। इस मुल्क में दयानतदारी की, अमानत की सियासत की जरूरत है। इसकी मुल्क की पार्लियामेंट को इन्फोर्स करने की जरूरत है, रवादारी की सियासत करने की जरूरत है। आज हम बहुत दूर हो गए, उस साजिश के दरीचों को बंद करना है जो पाकिस्तान में खुशहाली के खिलाफ साजिश की जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है। और जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, और आपने कहा 4 मरतबा, अल्लाह जानता है और अवाम पाकिस्तान जानती है। अल्लाह ने चाहा और अवाम चाहेगी 4 या 6 मरतबा भी वजीर आजम बन सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज एक बयान भी दिया इस हवाले से कि पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। मुझे थोड़ी सी वजाहत देंगे आप कि किस तरह से वजीर आजम होंगे, चूंकि इस मुल्क में महंगाई उरूज पर है, गरीब के लिए मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस सारी सूरत हाल में अवाम को फेस कैसे करेगी नून लीग? कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि इस मुल्क में महंगाई है और इस मुल्क के महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, हम भी हैं। मगर हमारे साथ वो सारे लोग हैं, हमारे साथ वो अदालती फैसले भी हैं, हमारे साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के फैसले भी हैं, हमारे साथ वो मीडिया का खेल भी है जो धरने और रैलियों को दिखाता रहा, इस मुल्क की तिजारत को, फरोख को खत्म करता रहा। हमारे साथ वो सारे मामलात हैं, हमारे साथ वो सियासी अनाड़ी और खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मईशत को डुबा दिया। तो ये हम अकेले नहीं, हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या हम किसी अगयार के हाथ छोड़ दें, वो आके पाकिस्तान ठीक करेगा? मैं ये समझता हूं कि पहले भी नवाज शरीफ साहब ने 2008 में इस मुल्क के मईशत को ठीक किया था, 1990 में ठीक किया था, 1997 में ठीक किया था, 2013 में ठीक किया था, जब इस मुल्क में 16 घंटे लोड शेडिंग होता था। तो नवाज शरीफ साहब थे ना जिन्होंने बिजली के मंसूबे लगाए और उसके बाद खत्म हुई। इस मुल्क में रोजाना दर्जनों लाशें उठाई जाती थी,
रोजाना बम धमाके होते थे। इसी शहर कराची में फिर यहाँ पे कारखानों में 250-250 लोग जला दिए जाते थे। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आए तो लोगों का जलना बंद हो गया, लोगों का कत्ल बंद हो गया, अगवा बराए तावान बंद हो गया, धमाके बंद हो गए, तिजारत आ गया, यहाँ पे तालीम आ गई, यहाँ पे नौजवानों के हाथों में लैपटॉप आ गया, यहाँ पे कराची से लेके पेशावर तक सड़कें बन गई, यहाँ पे एयरपोर्ट्स बन गए। तो लोग जानते हैं कि हमारे पास वो कैपेसिटी है। नवाज शरीफ, लोग नवाज शरीफ को ट्रस्ट करते हैं और जिस पे ट्रस्ट करते हैं, देखिए ठीक है रुबीना साहिबा, आपको क्या लगता है लोग अब ट्रस्ट कर पाएंगे नवाज शरीफ पर? और जिस तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नून लीग की उस तरह से तैयारियां दिखाई नहीं दे रही वापसी को लेके, तो इस सब में पीपल्स पार्टी की तैयारियां कहां हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस चीज पे बिलीव करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, अगर आप देखें कि जो माजी में अगर केसेस भी हुए, अगर उन्हें जेलों में भी जाना पड़ा तो उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही यही तरजीह दी कि पाकिस्तान में रहना जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे जितने मुश्किल हालात हों, जो भी हालात हों, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ खड़े, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल हमारी तैयारी, जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन अनाउंस करेगा, हमारे उस तरह से मंशूर भी तैयार है और सारी चीजें जो भी तैयारियां इलेक्शन के हवाले से होती हैं वो हमारी शुरू हो जाएंगी। और हमारा इसीलिए ये मुतालबा है पुरजोर के इलेक्शन जो है वो की डेट जो है वो जल्द अनाउंस की जाए, ताकि पार्टीज जो है वो अपना अपना लाहे अमल जो है वो तय करें। क्योंकि इस मुल्क में आप देखें कि जो निगरान सेटअप है, किसी भी मुल्क का अगर केयर सेटअप होता है तो वो एक लिमिटेड मैंडेट होता है उसके पास। वो जो है आपके पास जिस तरह से जो हालात, अगर इकोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, गुर्बत के हवाले से बात करते हैं, लोगों के मसाइल के हवाले से बात करते हैं, तो वो निगरान हुकूमत है उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। एक सिविलियन हुकूमत जो इलेक्शन के नतीजे में आती है वही जो है पाकिस्तान हालात को जो है वो ट्रैक पे लेकर आ सकती है। बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि नवाज शरीफ साहब को जो है अपने मुल्क में आना चाहिए। 3 दफा वजीर आजम बनाया है इस मुल्क ने उनको दी है, और क्यों जो है वो बाहर बैठे, वो उनको उनकी पहली जो है यही होनी चाहिए कि वो में आए और इलेक्शन का टाइम है। हम तो यही चाहते हैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप जो है वो मैदान में होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ने का मजा तो तभी आता है कि जब आपके साथ ओपोनेंट भी हों और आपकी। लेकिन रुबीना साहिबा, होता यह है कि जो भी जमात इक्तदार में आती है उनकी जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की जाती हैं, इस चीज के हल की तरफ नहीं आया जाता। अगर ये चीज बरकरार रहती है तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा सारी सियासी जमातों का? लेकिन बिल्कुल मैं ये कहूंगी, अगर आप इस बात पे मेरी बिल्कुल आपको एग्री भी करना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा एक ही बात रही है कि इंतकामी जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम फेडरल में जब हमारी 2008 से 2013 तक जब हुकूमत थी, हमने कोशिश की कि आप देखें उसमें हमने कोई भी केसेस, बल्कि हमारे ही चीफ एग्जीक्यूटिव जो उस वक्त के थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो कटहरे में खड़े रहते थे। अगर आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हर वक्त कटहरे में खड़ा करके रखें और फिर उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हालात बिल्कुल जो है वो मतलब 100% कर दें, तो उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप देखिए कि डिलीवर किया। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम दिए, सीपेक की अगर आज कोई भी बात करता है तो 13 से 14 के करीब जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको मिच्योर किया और पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और सीपेक का जैसा जो एक मैं ये कहूंगी कि प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान को दिया और उसमें उसको मिच्योर किया और उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हुआ हमारे ही दौर में। तो अगर आप देखें तो, और ये आसिफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। तो हमने तो जब सिंध में भी अगर हमारी बात की जाती है तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है और सेहत है और बेसिक राइट्स है। अगर अभी आप देखें कि जिस तरह से जो सैलाब आया था, 21 लाख के करीब जो है हमने घरों का जो है वो प्रोजेक्ट दिया, लोगों को जो उनकी घर की जो औरतें हैं उनको जो है मालिकाना हकूक दिए हमने। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि काम है। हमने हमेशा बजाय इसके कि लेग पुलिंग करने के, लोगों को जेलों में डालने के, केसेस बनाने के, हमने कोशिश ये की है कि अवाम के ऊपर फोकस किया जाए, उसके मसाइल के ऊपर फोकस किया जाए, ना कि जो है नॉन इश्यूज के ऊपर जो है काम किया जाए। हमने इश्यूज को जो है वो जो है एड्रेस किया है। हमारे दौर में आप देख लें
को कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीडीएम नहीं हुई। हुकूमत हमने में कभी पीपल्स पार्टी भी थी रुबीना साहिबा, तो महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई उरूज पर गई। जो चीजें आसानी से मिल जाती थी, गरीब की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होने की बजाय मजीद बद से बदतर होती गईं। तब ये सोल्यूशन क्यों नहीं दिया गया? देखिए, बिल्कुल इस पे हमने काम किया है, और एक महंगाई की जो बात है वो एक हकीकत है, एक खौफनाक हकीकत है। ये पूरा एक इंटरनेशनल फिनोमिना है कि लाइक मींस के वो एक पूरी, आप देखें कि हर दुनिया में हर जगह जो है महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है, और उसी तरह से उसमें पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आया है। सो उसमें यही है कि हमने यही कहा हमेशा कि आप जो गरीब को है वो इंगेज करें, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दें। आप जो बिजनेसमैन है उनको मजीद उनको जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दें, और आप अपनी दरामदार जो है बजाय उसके ऊपर काम करें। आप